हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनिमे रिविजिट। आई होप आप सब लोग खुश होंगे एंड अपने अपने ज़िंदगी में आप तो मज़े लेते ही रहते हो। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 8। अगर आपने इसके वाले पहले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जान के उन्हें चेकआउट कर लेना। तो लास्ट एपिसोड में हमने जैसे देखा था कि अपने संग भाई साहब ने मॉन्स्टर के साथ फाइट कर ली थी, मरने वाला था बट बच गया एंड वहाँ से उसको डेमन कैसल की मिल गई एंड एलिक्सर ऑफ लाइफ का फॉर्मूला मिल गया। तो इस एपिसोड में हम देखते हैं कि अपने जो संग है उसने प्रण कर लिया है कि भाई मुझे स्ट्रांग बनना है, अपनी मॉम के लिए वो एलिक्सर ऑफ लाइफ है वो लेके आना है। तो वो जिनों के साथ जाके वो जो डील थी उनकी वो फाइनल फिक्स कर देता है कि हम 19 रेड्स पे जाएंगे, उसके बदले में उसको 30 बिलियंस मिलने वाले हैं। साथ ही साथ वो जिनों को ये भी बताता है कि इस जो डंजन्स है उनको सिर्फ हम दोनों ही कंप्लीट करेंगे, बस क्राइटेरिया के लिए, खाली नाम के लिए हम बाकी की जो टीम है उनको लेके आएंगे, बट ये जो डंजन है सिर्फ हम दोनों ही क्लियर करेंगे। एंड जिनो भी इस चीज़ को मान जाता है क्योंकि उसको अपनी गिल्ड बनानी है। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जो योजिन कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो कुछ मैनेजर्स है वो जो एस रैंक हंटर्स है उनके पास जा रहे हैं उनको एज ए गिल्ड मास्टर रिक्रूट करने के लिए। वो चाहीन के पास भी जाते हैं उसको रिक्रूट करने के लिए, बट यहाँ पे जो चाहीन है वो साफ मना कर देती है क्योंकि वो ऑलरेडी एक गिल्ड में एक रेप्यूटेड पोजीशन पे है। एपिसोड में हमें ये भी दिखाया जाता है कि जो जिनों के डैड है वो एक्सप्लेन कर रहे होते कि उन्हें गिल्ड क्यों चाहिए, क्योंकि ये जो पूरी कंट्री थी यहाँ पे जब से ये जो गेट्स थे वो अपीयर हुए तो इस जो कंट्री का पूरा नक्शा था वो बदल गया। इसके अराउंड की इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, लोगों का रहनी मान सब बदल गया, बिजनेसेस वगैरह। एंड यहाँ की जो गिल्ड्स है उन्होंने अपनी एक मोनोपोली खड़ी कर दी। एंड इन गिल्ड में जो 5 गिल्ड है वो टॉप नंबर पे, एक हंटर गिल्ड, दूसरा वाइट टाइगर गिल्ड, रीपर गिल्ड, फेम गिल्ड एंड नाइट्स गिल्ड। ये जो 5 गिल्ड है वो टॉप नंबर पे एंड ये जो हंटर्स को रिक्रूट करते हैं, प्लस उसके अंदर के जो सामान मिलता है उस गेट के अंदर का जो माना क्रिस्टल्स हुआ और जो आइटम्स जो मॉन्स्टर्स गिराते हैं उनको ये कंट्रोल करते हैं। तो एज ए बिजनेस को कंट्रोल करे, पूरी कंट्री को कंट्रोल करे क्योंकि इन्होंने अपनी एक मोनोपोली खड़ी करी है। इसके वजह से जिनों के डैड होते हैं उनको भी अपनी खुद की एक गिल्ड चाहिए योजिन कंस्ट्रक्शन की, ताकि ये भी ये जो मोनोपोली में उसको भाग ले सके एंड अपना जो एक रुतबा होता है, अपना एक वर्चस्व होता है वो इस कंट्री में फिर से स्थापित कर पाए। यहाँ पे जिनो एक चीज़ जान रहा होता है कि उसके डैड की स्ट्रैटेजी में एक फॉल्ट है कि आप दूसरे गिल्ड से एस रैंक के हंटर्स उठा नहीं सकते क्योंकि झगड़ा हो जाएगा भाई, लफड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए वो अपने जिनू के साथ वो रेड्स को कंप्लीट करना चाहता है एंड अपनी जो खुद की गिल्ड है वो खुद के दम पे खड़े करना चाहता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है अपने संग भाई साहब का। अपना संग भाई साहब को दुनिया से कोई मतलब नहीं है भाई, उसके दिमाग में एक ही है भाई, मुझे सिर्फ स्ट्रांग बनना है एंड मुझे सिर्फ लेवल अप करनी है। बट वो अब फ्रस्ट्रेट हो रहा है क्योंकि ये जो डेली के क्वेस्ट होता है, भागना या यहाँ पे पुशअप्स वगैरह लगे ना, उससे उसकी जो स्ट्रेंथ है वो अभी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही, उसको मैटर नहीं कर रहा है। उसको चाहिए इंस्टेंट डंजन, जैसे वो चाबी मिलती थी उसके अंदर एक डंजन होता था तो उसको वो चाहिए, बट अभी उसको डेली रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं उसमें भी उसको वो चाबी नहीं मिल रही। वो अलग अलग तरीके ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि शायद मैं पेनल्टी जो क्वेस्ट था उसमें चला जाऊँ, वहाँ पे जो सेंटीपेड था उसको हरा दूँ, बट वो कंफर्म नहीं है कि उसको हराने के बाद उसको कुछ एक्सपीरियंस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तभी उसको एक नोटिफिकेशन आता है डी रैंक गेट का, एक डी रैंक गेट होता है, उसके मिशन पे अपने जिनू को इन्वाइट किया गया होता है। तो जिनू चला जाता है, भाई कुछ ना कुछ तो मिलेगा वहाँ पे, एक्सपीरियंस मिलेगा, इसलिए जिनू कहता है कि ठीक है यार मैं भी वहाँ पे चला जाता हूँ। हमें कुछ और कैरेक्टर्स के ज़िंदगी में भी स्निक पिक मिलता है, जैसे वो एपिसोड 2 वाला कैप्टन याद है जिसका हाथ चला गया था, यस, उसकी ज़िंदगी में हमें फिर से एक बार स्निक पिक दिखाया जाता है कि वो भाई अपने ज़िंदगी में क्या कर रहा है। एक्चुअली सब लोग चाह रहे होते कि वो रिटायर हो जाए क्योंकि उसका एक हाथ चला गया होता है, बट वो अभी गिव अप नहीं कर रहा। अभी उसका पास जो मैजिक था उसके इंस्टेड उसने जो तलवारबाजी है उसमें वो मास्टरी कर रहा है। वो एक्चुअल में मार्शल आर्ट जानता था बट मैजिक के कारण वो सिर्फ मैजिक यूज़ करता था, बट अब वो तलवारबाजी में भी एक्सेल कर रहा है क्योंकि उसको अभी रिटायर नहीं होना है, उसको आगे भी जाके जो रेड्स थी उन पे भी जाना है। हमें और एक की लाइफ में स्निक पिक दिखाया जाता है जो पहले याद है कि भाग गए थे, उसमें से एक बंदे की ज़िंदगी के बारे में बताया जाता है। एक्चुअली उसका भी जो रीज़न था वो सही था क्योंकि उसकी फैमिली थी, छोटी बेटी थी, तो यार हर कोई फैमिली वाला वहाँ से भाग जाता, तो उसकी भी हमें फैमिली के बारे में दिखाया जाता है। एक्चुअली हमें उनके बैकग्राउंड के बारे में यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि क्या ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से उन्होंने वो डिसीजंस तब लिया गया था। हमें यहाँ पे जूही को भी दिखाया जाता है। जूही एक्चुअली अभी भी डिप्रेस चल रही है, उसके जो पेरेंट्स है उसको डांट रहे हैं कि भाई तुम रिटायर हो जाओ क्योंकि वैसे भी तुम वहाँ पे कोई काम नहीं करी,
खाली डिप्रेस होकर बैठी हुई है। जूही यहाँ पे गुस्सा होती है। जूही अभी गिव अप नहीं करी क्योंकि उसने संग को देखा है कि इतने मुश्किल हालात के बाद भी अपना संग फिर से खड़ा हुआ एंड जो अपनी ज़िंदगी थी उसमें रेड्स थी वो कंटिन्यू कर रहा है। तो वो भी डिसाइड करती है कि नहीं भाई, मुझे भी आगे जाना है एंड इस बस खाली अभी डिप्रेस नहीं रहना है। तो वो भी अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। हमें आगे ये भी दिखाया जाता है कि जो 2 गिल्ड मास्टर्स हैं वो एक साथ मीटिंग करते हैं। पहले तो उनका डिस्कशन का टॉपिक ये होता है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन के जो मैनेजर्स है वो उनके गिल्ड से हंटर्स चुराने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनको उसकी कोई चिंता नहीं रहती क्योंकि उनको अपनी गिल्ड पे पूरा भरोसा होता है। दूसरा जो टॉपिक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है जेजू आइलैंड के बारे में। हमें जो बहुत स्टार्ट में जब सीरीज शुरू हुई थी तब एक फाइट दिखाई गई थी एक जेजू आइलैंड पे, एंड वहाँ पे जो हंटर्स की रेड थी वो एक्चुअली फेल हुई थी, मतलब ये लोग हार गए थे। एंड वहाँ पे कुछ ऐसा है जिसके वजह से ये लोग हार गए एंड वहाँ पे बहुत सारे हंटर्स की जान चली गई थी। तो वो एज अ टैबू टॉपिक है इनके लिए, क्योंकि जब भी ये उसको याद करते हैं इनको अंदर की जो कोर मेमोरीज होती है वो जग जाती है। ये जो दुख होता है वो बाहर निकल के आता है क्योंकि इनके जो दोस्त थे वो भी वहाँ पे मरे थे। इसीलिए गिल्ड मास्टर चाह रहा होता है कि क्यों ना हम दोनों गिल्ड मिलके, अपने हंटर्स मिलके उस जेजू आइलैंड पे फिर से एक बार रेड करें एंड जो लास्ट टाइम हम जब फेल हुए थे उसको कंप्लीट करके आए, जिसकी वजह से वो जो होता है ना अंदर चुभ रहा है उनको, वो फाइनली ख़त्म हो जाए। फिर से हमें दिखाया जाता है संग को। संग चल पड़ा है वो जो मिशन उसको आया था उस पे, एंड लकीली पता है इस बार उसको कौन मिलता है, वो कैप्टन, मतलब वो जो कैप्टन था एपिसोड 2 वाला, वो भी इस रेड पे आया होता है। जब वो गेट के पास पहुंचते हैं तब उन्हें और एक बड़ा सरप्राइज मिलता है कि वहाँ पे जूही भी होती है, प्लस और जो 2 लोग होते हैं जो इनिशियल एपिसोड जो टेम्पल वाला एपिसोड था उसमें जो लोग भाग गए थे वो भी वहाँ पे होते हैं। मतलब एक काइंड ऑफ रीयूनियन हो गया। इसके ऊपर का और एक सरप्राइज, यहाँ पे रेड पे पता है कौन आया होता है? क्रिमिनल्स, मतलब जो हंटर्स एसोसिएशन होता है उनके पास हंटर्स ही बचे नहीं है, सब लोग शॉर्ट स्टाफ है। तो इस बार वो क्रिमिनल्स को भी लेके आए होते क्योंकि अगर कोई क्रिमिनल्स रेड पे जाता है तो उसका जो लाइफ सेंटेंस था वो कम हो रहा होता है। एंड इन पे नज़र रखने के लिए आया होता है हंटर्स एसोसिएशन का एक इंस्पेक्टर, जिसको हमने हॉस्पिटल वाले एपिसोड में देखा था। बट वो क्रिमिनल्स पे नज़र रखने के बजाय ज़्यादा अपने संग पे ही नज़र रख रहा होता है क्योंकि हमें पता है संग पे अभी हंटर्स एसोसिएशन की नज़र भी है। फाइनली ये डिसाइड होता है कि ये सब लोग अब उस गेट के अंदर जाएंगे। पहले जब ये लोग गए थे तब बहुत बड़ा कांड हुआ था, अब देखेंगे कि हम भाई इससे आगे क्या कांड होता है। एंड फाइनली वो सब उस गेट के अंदर चले जाता है एंड इसके साथ ये जो एपिसोड था वो यहीं पे खत्म होता है। हम आगे देखेंगे कि आगे जाके क्या होने वाला है। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, पीस आउट एंड बाय बाय।